जब भी आप अमरनाथ यात्रा पर जाएं तो जम्मू रेलवे स्टेशन से सीधे यात्री निवास भगवती नगर में पहुंच जाएं। यात्री निवास में अमरनाथ यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यात्री निवास में 2000 यात्रियों को रुकने की क्षमता होती है। जम्मू रेलवे स्टेशन से हम बस के द्वारा पहुंचे थे यात्री निवास। 30 रुपया हमें बस में किराया लगा था। बस वाले ने लेकिन हमें 1 किलोमीटर पीछे ही छोड़ दिया था। यात्री निवास में हम विशेष चेकिंग के बाद भीतर प्रवेश किए थे। यात्री निवास में जैसे ही प्रवेश किया तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे शंकर भगवान के भजन चल रहे थे। सुन के बड़ा आनंद आ रहा था। पसीने से तरबतर शरीर हो रहा था, इसलिए अब तो नहाने की इच्छा हो रही थी। यात्री निवास में स्नान की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सामने आपको जो दिख रहा है वो नीचे टॉयलेट है, बाथरूम है। अगर आपको यहाँ पर भीड़ ज़्यादा दिखाई दे तो यात्री निवास कई मंजिल वाला है। आप यहाँ पर बहुत सारे बाथरूमों को पाएंगे। आप ऊपर चले जाइए और वहाँ जाकर स्नान करिए। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर होती नहीं है। आपको एसी वाले हॉल मिल जाते हैं जहाँ पर आपको गद्दे उपलब्ध कराए जाते हैं। 50 रुपये में आपको अंदर हाल में व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन ये सभी हाल भरे हुए थे। हमने यात्री निवास के प्रांगण में ही हमारी चटाई बिछा के हमारी व्यवस्था जमा ली और इसके बाद एक एक करके स्नान के लिए चले गए। लंगर की व्यवस्था बाहर होती है, लेकिन आप ध्यान रखें अपना रजिस्ट्रेशन साथ लेके जाएं, क्योंकि जितनी बार आप यात्री निवास में प्रवेश करेंगे उतनी बार आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो टीन सेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बस की टिकट कटती है। यहाँ से आप बस की टिकट कटा लें और इसके पीछे ही आपको लॉकर रूम की सुविधा मिल जाती है, जहाँ आप अपना बैग जमा कर सकते हैं। भंडारों की व्यवस्था यात्री निवास के बाहर होती है। बहुत सारे भंडारे आप देख पाएंगे, उसका वीडियो भी आपको पीछे मिल जाएगा। यहाँ पर सामने जो हाल देख रहे हैं, यहाँ पर भजन कीर्तन चलते रहता है और यहाँ पर पूरे कश्मीर की फिल्म दिखाई जाती है, जिसमें आप कश्मीर के सभी स्थानों को देख पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अमरनाथ जाने के 2 रास्ते हैं, एक बालटाल का रास्ता, एक पहलगाम का रास्ता। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तभी आप अपने रास्ते का चयन कर लेते हैं। दोनों ही रास्ते की जो बस की टिकट है वो सामने आपको इसका चार्ट दिखाई दे रहा है। 3 प्रकार की बसों की टिकट मिलती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए भंडारों की सुविधा जो कि यात्री निवास के बाहर लगे होते हैं। बहुत ही अच्छा भोजन यहाँ पर मिलता है, बहुत स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर मिलता है। और भोजन करने के बाद हम इसके बाद आसाराम जो सत्संग हाल है उसके पीछे गए थे। वहीं से हमारा RFID कार्ड हमने बनवा लिए थे। एक ही व्यक्ति जाके सभी लोगों के RFID कार्ड बनवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आप जानकारी पहले से ही हासिल कर लें। वैसे आप रजिस्ट्रेशन घर से ही करवा के जाएं तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। और लंगर में भोजन करने के बाद आसाराम बापू सत्संग हाल में पहुंच गए थे। ये देखिए आपको सामने आसाराम बापू सत्संग हाल का फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, वीडियो आपको दिख रहा होगा। यहीं पर RFID कार्ड बन जाता है। यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं, यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था होती है, लेकिन मैं आपको यात्री निवास में रुकने की सलाह दूंगा, क्योंकि यात्री निवास में बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये यात्री निवास के लंगर हैं और यहाँ पर बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं। मैं आपको लंगर में भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम ये लाइन में लग के प्लेट लेंगे और फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। जय भोले बाबा की। देखिए ये लंगर, ये देखिए कैसा सेवा भाव। यात्री निवास के भंडारों में आपको दाल, चावल, कढ़ी, रोटी, सब्जी सब कुछ यहाँ पर मिलता है। यूँ कहूँ तो 56 प्रकार का भोजन, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। बहुत ही सेवा भाव से आपको ये लोग भोजन कराते हैं। तो यहाँ पर भोजन करने के बाद हम पुनः यात्री निवास में वापस लौट गए थे। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नृत्य चलते रहते हैं। लंगर वालों की बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होते रहती हैं, वो भी आप पीछे वीडियो में देख पाएंगे। आप भोजन को भी देख पा रहे हैं। देखिए एक मीठा भी इसमें है, एक हलवा भी यहाँ पर दिया जा रहा था। बहुत ही अच्छा भोजन आप सामने देख पा रहे हैं। पूरी अमरनाथ यात्रा में आपको भंडारों की सुविधा मिलती है। आप भोजन बिल्कुल मुफ्त पाते हैं। तो आपको भोजन पर जम्मू के बाद 1 रुपये भी खर्च नहीं करना। जम्मू से आपको भंडारों की सुविधा मिलना शुरू हो जाती है। आप जम्मू तक पहुंचने में जो ट्रेन का किराया लगेगा उसको जोड़ लें और उसके बाद
यात्री निवास में आपका कोई भी खर्च नहीं होने वाला और आपको इतना अधिक आनंद आएगा यात्री निवास भगवती नगर में। इसलिए आप जब भी अमरनाथ यात्रा पर जाएं तो जम्मू रेलवे स्टेशन से उतरकर सीधे यात्री निवास भगवती नगर में चले जाएं। आप प्राइवेट वाहन से पहलगाम या बालटाल ना जाएं। मेरे गले में ये जो कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्ड का नाम है RFID कार्ड। RFID कार्ड मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला कार्ड है। इससे आपको ट्रेस होते रहते हैं आप, और इस कार्ड के बगैर आपको अमरनाथ यात्रा नहीं करने दी जाती है। इसलिए आपको इस कार्ड को सबसे पहले बनवाना है। हम इस समय हैं यात्री निवास भगवती नगर में, और पीछे आप मेरे जो काउंटर देख रहे हैं, काउंटर 1, 2, 3 और ऐसे 12-13 नंबर तक काउंटर है। तो सबसे पहले आपको ये कार्ड यहाँ से बनवाना पड़ेगा। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो पहले हम आए थे घंटा 2 घंटे पहले, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहा था, लेकिन आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो शायद आपको एक दिन बैक की डेट मिलेगी। आप RFID कार्ड को रेलवे स्टेशन पर भी बनवा सकते हैं। आप चाहें तो यात्री निवास में बनवा सकते हैं, और यात्री निवास में नहीं बनवा पाए तो आप पहलगाम में भी उसको बनवा सकते हैं। और पहलगाम में भी अगर आप RFID कार्ड नहीं बनवा पाए तो आप चंदनबाड़ी के बेस कैंप में भी RFID कार्ड बनवा सकते हैं। बस स्टैंड है, और ये पीछे आप इस तरफ जो देख रहे हैं ये पहलगाम वाली बस खड़ी हुई है सारी। और पहलगाम वाली जो बस है, इसमें जो AC वाली बस है उसका किराया पहलगाम तक 840 रुपये है, और जो डीलक्स बस है उसका 553 रुपये है, और जो नॉन AC है सेमी डीलक्स बस है उसका 403 रुपये किराया है। तो ये पहलगाम जाने के लिए आपको 3 प्रकार की वैरायटी की बस मिलती हैं, आप जैसी चाहें। और ये पीछे पूरे पहलगाम रूट की बसें हैं। और अगर आप इस तरफ देख पा रहे होंगे, इस एरिया में आपको बालटाल वाली बस दिखेंगी, और बालटाल में जो AC वाली बस है उसका 1270 रुपये किराया है, और नॉन AC है और जो डीलक्स वाली है उसका करीब 600 है ना कि 800 कुछ है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 800 के राउंड फिगर में है, 800 850। और सेमी डीलक्स का है वो 600 के कुछ राउंड फिगर में है। तो ये आपने बस, और ये पीछे आपको ये दिख रहा है ये यात्री निवास भगवती नगर का यात्री निवास बिल्कुल इससे सटा हुआ है। और कार्ड छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप मेरी पूरी अमरनाथ यात्रा देख पा रहे हैं। रामबाबू पटेल की अमरनाथ यात्रा के नाम से आप सर्च करेंगे और ये भाग 2 है। तो साथियों, जय बम भोले, जय बाबा बर्फानी।